वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल और एआई का कॉम्बिनेशन कैसे आपको आपकी जॉब हंट में आगे कर सकता है या आपको एक बेहतरीन जॉब दिलवा सकता है। या 2025 में आपके ये स्किल के कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट पे चेक्स दिला सकते हैं। रिपोर्ट आई है, बनाने वाले हैं लिंक्डइन, क्योंकि अब तो लिंक्डइन ही बड़ा माध्यम बन चुका है जहां से लोग जिन्हें ज़रूरत है अच्छे टैलेंट की वो वहाँ पहुँचते हैं और अच्छा टैलेंट भी लिंक्डइन पे पहुँचता है ताकि बेस्ट लोग उन्हें चुने। तो बातचीत चल रही है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। जयदीप, लिंक्डइन वाले ये भी कह रहे हैं कि आपको ये स्किल सेट सीखने हैं, साथ में चाहे लिंक्डइन प्रोफाइल हो चाहे आपका अपना सीवी हो पर्सनल, वहाँ पे आपको ये चीज़ें हाईलाइट करनी है कि बताना है कि भाई मुझे ये चीज़ें आती हैं। मतलब दीज आर द कीवर्ड्स जिनको इस समय जॉब देने वाले देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल। विपिन जी, आज इतने सारे प्रोफाइल्स आ जाते हैं एक ओपनिंग के लिए, तो जो रिक्रूटर हैं या जो मैनेजर हैं ढूंढ रहे हैं, उनको बड़ी कठिनाई हो जाती है सही सीवी और सही प्रोफाइल छांटने में। तो रिक्रूटर या मैनेजर की उम्मीद ये होती है कि आपकी जो खासियत है या आपकी जो स्पेशलिटीज हैं, आप उसको सही जगह पे सही तरह से हाईलाइट कीजिए। और जैसे आपने गौर किया है कि लिंक्डइन डिफैक्टो प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पे रिक्रूटर और जॉब सीकर दोनों आते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में इस तरह की चीज़ें बराबर से हाईलाइट करनी होगी, जैसे आपके स्किल्स हो गए, आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो गई, अगर आपने कोई कंटेंट कंट्रीब्यूट किया है, अगर आप थॉट लीडरशिप दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और छोटी-छोटी टिप्स हैं, जैसे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ रखिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखिए, आपका थोड़ा बहुत जॉब डिस्क्रिप्शन बराबर से डालिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे सही से करेंगे, तो मैनेजर और रिक्रूटर दोनों को आपका प्रोफाइल छाँटने में बड़ी आसानी हो जाएगी। गोयल साहब, एक सवाल, चूंकि जैसे सर भी कह रहे हैं कि डिफैक्टो प्लेटफॉर्म हो गया, अब तो सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, जॉब देने वाले क्या जॉब लेने वाले क्या। लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल अपना कैसे मेंटेन करना है? कई लोग बनाते हैं, बढ़िया प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन बना के छोड़ देते हैं, फिर वो एक पड़ा रहता है वैसा का वैसे, छोटा मोटा अपडेट किया किया। क्या आपको प्रोफाइल भी लगातार अपडेट करना है? क्या उसके अलावा जो ढेर सारी एक्टिविटी होती है आजकल लिंक्डइन पे, क्योंकि वो भी अपने आप पे एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बन ही चुका है, वो भी आपको लगातार करनी है ताकि आप नजरों में रहें? देखिए, लिंक्डइन का जो इनिशियल पर्पस था वो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग ही था। मतलब आप सोशल नेटवर्किंग में आप आइसोलेशन में तो कभी कुछ बना के चले गए, वो तो नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है होना डिटेल में चाहिए, बट होना स्पेसिफिक चाहिए। अब ये दोनों चीजें कई बार सुनने में थोड़ा लगती है। लोग क्या करते हैं, डिटेल को कंफ्यूज कर देते हैं, जनरलाइज प्रोफाइल कर देते हैं, बहुत जेनेरिक बना देते हैं। यानी आप अपने स्पेसिफिक स्किल्स को नहीं डाल के, या डालते हैं बट उसके आसपास इतनी सारी स्किल्स डाल देते हैं कि आपकी कोर स्किल्स डाइल्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी लिंक्डइन के प्रोफाइल्स को बनाते हैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कोर फोकस एरियाज है उसको आप डिटेल में लिखें, एज डिटेल एज पॉसिबल। क्योंकि आपको जॉब एक चाहिए और ढूंढने वाले भी जो लोग हैं वो स्पेसिफिक को ढूंढ रहे हैं। तो जो ये क्राउड हो जा रहा है कि 100 एप्लीकेशन आ गए, 1000 आ गए, 3000 आ गए, वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या होती है कि हर प्रोफाइल में हर कीवर्ड डला हुआ है। आप अपने आसपास की चीजें इतनी लिख देते हैं प्रोफाइल में कि रिक्रूटर देख रहा है या प्रिंसिपल देख रहा है या कंपनी देख रही है, उसको आपके प्रोफाइल और दूसरे के प्रोफाइल में कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। आप वो जॉब अच्छा कर पाएंगे या वो जॉब आपका जो फोकस है, जहां आपने ट्रेनिंग्स करी है, जहां पे अपने कोर्सेज करे हैं, जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, उसको एज डिटेल एज मेंशन कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका रेज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल ऊपर आए तो वो सेलेक्ट हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने इंडस्ट्री और कोर फंक्शन रिलेटेड लोगों के बीच में नेटवर्क होना। वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सी नई कंपनी जा रही है, कौन सा नया सेटअप हो रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ऑटो पुश इन्फॉर्मेशन देती है, यू आर अवेयर। इट मीन्स कल को आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको पता होता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है स्पेसिफिक। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके अंदर में, कि आप हर जॉब को कुछ भी जॉब देख के अप्लाई मत करते चले जाइए। आप जॉब के सैनिटी को पढ़िए और स्पेसिफिक जॉब पे आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि क्या होता है, ये ऐसा बहुत कम होता है कि आपने एक जॉब पे अप्लाई किया और कंपनी किसी भी जॉब के लिए आपको बुलाएगी। ऐसा बहुत रेयर है, लेस देन 2% 3% चांसेस होते हैं। तो जी। आप जॉब को देखिए, आपकी रेलेवेंसी जो है आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे नेटवर्क कीजिए। अगर वहाँ हायरिंग मैनेजर का नाम डला है, उनसे कनेक्ट कीजिए, वहाँ रिक्रूटर का नाम डला है, उससे कनेक्ट कीजिए। अपनी एरिया और अपने अचीवमेंट को हाईलाइट कीजिए,
कोर। बट हमने जो ऑब्जर्व किया है, हम लोगों ने क्या देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग क्या करते हैं कि वो डालते समय एक रिक्रूटर अपना प्रोफाइल बना रहा है तो उसका प्रोफाइल लगता है जर्नलिस्ट एचआर का है। जी सर। तो वो क्या होता है कि एक वहां पे डाइल्यूजन आ जाता है। आप जैसे अपने प्रोफाइल को डाइल्यूट करेंगे, आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रेज्यूमे पे सेलेक्ट हो गए तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। राइट राइट। तो आपको ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे स्पेसिफिक रखना है, बहुत डिटेलिंग उसमें नहीं करनी है, टू द पॉइंट होना है, बहुत ज्यादा उसमें इधर उधर नहीं जाना है। अपनी जो की स्किल सेट है वो उसमें हाईलाइट हो जाए, जैसा कि रिपोर्ट भी कह रही है और हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। तो कुल मिला के करना यह है जनाब कि अब एआई एक तो ये चीज हो गई, और कोई बड़ी बात नहीं है एआई को जान लेना। आप एक हफ्ते के अंदर एआई जितना जानना आपको जरूरी है उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं, और आपके काम भी आएगा, आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो सॉफ्ट स्किल्स है, हालांकि ओवर द टाइम डेवलप होते हैं, लेकिन छोटे छोटे कोर्सेज आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ आपके अंदर मौजूद क्षमताओं को यूज करने का तरीका बता सकते हैं, और जो चीजें कम है उसे आप छोटी मोटी चीजों के साथ डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ एक थॉट भी आप अपने अंदर ले आएंगे तो स्किल सेट धीरे धीरे अंदर आपके डेवलप हो जाएंगे। परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन सारी कंपनियां ढूंढ रही हैं, और वो आप हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, और बहुत उपयोगी बातें आपने लोगों को बताई। आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड बाय देम। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।